और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से इनकार के बाद याचिका वापस ले ली गई है। इस तरह की मांग पर कैसे विचार किया जा सकता है, सीजेआई ने ये कहा है। ईडी और सीबीआई दुरुपयोग पर यह याचिका थी। ईडी सीबीआई दुरुपयोग मामले में याचिका को वापस ले लिया गया है। विपक्ष के 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका को वापस लिया है। सुनवाई से इनकार के बाद याचिका को वापस लिया गया। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। सीधा प्रभाकर से जानते हैं। प्रभाकर, क्या कुछ खबर आ रही है? यार लाइव में खड़े प्रभाकर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या कुछ खबर आ रही है? प्रभाकर से हम दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कन्विंस नहीं था इस बात को लेकर, क्योंकि 14 विपक्षी ऑडियो नहीं जा रहा है, ऑडियो नहीं जा रहा है। जी प्रभाकर, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। सुनवाई के बाद देखिए, थोड़ी देर सुनवाई हुई। याचिका में मांग की गई थी कि चूंकि सीबीआई जी प्रभाकर बताइए, आपकी आवाज आ रही है। फोन काट दो। मैं बोल रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। याचिका में जो मांग की गई थी कि जब से ये सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद से लगातार ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ ही ईडी और सीबीआई मामले दर्ज कर रही है, उन्हीं के खिलाफ जांच कर रही है, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां हो रही हैं। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि इस मामले में कोर्ट को कोई दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। जब सुनवाई शुरू हुई, मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई ने इस पर सवाल खड़ा किया कि ये ऑपोजिशन की तरफ से एक संयुक्त रूप से याचिका आई है, और इसमें अगर ऐसा होता कि जो भी इस तरह के किसी काम से, कार्रवाई से कोई जो आहत होता, अगर किसी को प्रॉब्लम हुई होती, अगर वो आता, इंडिविजुअल केस आता तो बात समझ में आती। इस तरह की जो याचिका आई है वो उस पर हम सुनवाई कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात की याचिका में मांग की गई है कि दिशा निर्देश जारी किया जाए, और कैसे केवल राजनीतिक दल के नेताओं के लिए कोई दिशा निर्देश कैसे जारी किया जा सकता है। कोर्ट जब कोई ऐसा गाइडलाइन, ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी करती है तो कोर्ट को ये देखना होता है कि उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो इस आधार पर केवल ये मांग की जाए कि राजनीतिक दल के नेताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाए, इस मांग पर कोर्ट विचार नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि जब चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी अपोजिशन की तरफ से यहाँ पर कोर्ट में पेश हो रहे थे, उन्होंने दलील दी कि जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, लोकतंत्र का मसला है। 14 जो पार्टियां यहाँ पर आई हैं, दरअसल वो देश के 42% जो मतदाता हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने का मामला है, यहाँ लोकतंत्र का सवाल है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी के साथ कुछ अन्याय होता है तो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं, और इस तरह से नहीं कि अपोजिशन के नेताओं को के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बात कही कि जब आप जो टिप्पणी कर रहे हैं, जो आप लोकतंत्र की बात करते हैं, जब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उस समय हम ये भी सोच रहे हैं कि आप जो बात कर रहे हैं केवल राजनीतिक दल के नेताओं के लिए बात कर रहे हैं। मसलन कोर्ट इस बात से कन्विंस नहीं था कि राजनीतिक दल के नेताओं के लिए उनकी गिरफ्तारी को लेकर, उनके खिलाफ जांच जो चल रही है उसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा, चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से तमाम तरह के आंकड़े पेश किए गए, डेटाज पेश किए गए, उसमें जिस तरह से बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से केवल अपोजिशन के अधिकांश 95% मामले जो दर्ज हो रहे हैं वो अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ दर्ज हो रहे हैं, एक एस्थेटिक्स देने की कोशिश की गई। उस पर मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि जो आप एस्थेटिक्स दे रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके इस एस्थेटिक्स के आधार पर हम सीबीआई, ईडी या केंद्रीय एजेंसियों को ये कहें कि नेताओं के खिलाफ जांच बंद कर दिया जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुल मिलाकर ये कि ऑपोजिशन को हालांकि पता होगा, ऑपोजिशन की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी 14 राजनीतिक दलों के द्वारा, और उसमें ये आरोप लगाया गया था कि जब से ये सरकार आई है तब से ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, और इसलिए कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए। कोर्ट इस बात से कन्विंस नहीं हुआ। कोर्ट ने यह कहा कि केवल राजनीतिक पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए या उनके खिलाफ जांच नहीं हो, चूंकि उनके खिलाफ जो आरोप हैं
हिनियस हैं, गंभीर चार्जेज होते हैं, तो ऐसे में कोर्ट इस तरह का आदेश कैसे दे सकता है कि इनके खिलाफ जांच नहीं हो। और इसलिए कोर्ट जब याचिका कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते, इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट उस याचिका को डिसमिस कर सकती थी, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने टेक्निकल तौर पर उस याचिका को वापस ले लिया है। इस वापस लेने का मतलब ये होता है कि उनके पास अभी विकल्प है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं या भविष्य में सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को डिसमिस कर दिया होता तो वो विकल्प उनके पास खत्म हो गया होता, तो तकनीकी तौर पर ये कानूनी ज्ञान का सहारा लेते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने उस याचिका को वापस ले लिया है कि हो सकता है भविष्य में एक बार फिर कोर्ट का तरफ दरवाजा खटखटाएं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने एक बात और साफ कर दिया है कि अगर किसी नेता के खिलाफ, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ कोई उसके लगता है कि उसके खिलाफ गैर जरूरी कार्रवाई हो रही है या सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है और जजेज उसके लिए बैठे हुए हैं। न्याय के मुताबिक उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगा, लेकिन इस तरह से अपोजिशन के संयुक्त याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नेताओं के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकता है। दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर, आपका पूरी विस्तार से इस खबर को समझाने के लिए।